हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी में लेबोरेटरी मेथड्स। हमने पिछले वीडियो में फैक्टर अफेक्टिंग परमिबिलिटी में हमने इनडायरेक्ट मेथड सारे डिस्कस कर लिए थे, और जो ये फील्ड मेथड है वो हम हाइड्रोलॉजी इरिगेशन वाले पोर्शन में या वेल हाइड्रोलिक्स में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और लेबोरेटरी मेथड्स डिटेल में डिस्कस करते हैं हम। तो फर्स्ट वाला आता है, जैसे हमने पहले देखा कि तीन होते हैं ये मेथड। कौन कौन से होते हैं? कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट, वेरिएबल या फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट, कैपिलरिटी परमिबिलिटी टेस्ट। अब इसमें जो कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट है ये किसके लिए सूटेबल होता है? ये कोरस ग्रेन सोइल के लिए सूटेबल होता है। और जो ये वेरिएबल फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट है ये फाइन ग्रेन सोइल के लिए सूटेबल होता है। और जो ये कैपिलरिटी वाला है ये सूटेबल किसके लिए होता है? जो पार्शियली सैचुरेटेड सोइल है। अब कैपिलरी एक्शन तो किस में होगा? फुल्ली सैचुरेटेड में तो हो नहीं सकता, तो ये इस एक्शन होता है पार्शियली सैचुरेटेड सोइल में। ठीक है, तो एक एक करके अपन डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। पहला आता है कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट। हमने देख लिया कि सूटेबल किसके लिए होता है? कोरस ग्रेन सोइल के लिए। ठीक है, तो अब जैसे इसमें अब कांस्टेंट हेड आ रहा है। कांस्टेंट हेड मतलब वाटर की जो सप्लाई है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब उसका वाटर का हेड पहले ऊपर जाए फिर नीचे आ रहा है, मतलब डिफरेंस नहीं आना चाहिए। उन जो वाटर का हेड है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो कंटिन्यूअस सप्लाई कर दी अपन ने। अब जैसे ये डायग्राम में देखो कि कंटिन्यूअस सप्लाई हो रही है वाटर की। ठीक है, तो अब ये सोइल के अंदर से वाटर जाएगा, तो सोइल के एक ऊपर वाले पोर्शन पे मैंने एक पिजोमीटर इंसर्ट कर दिया। तो और एक जो सोइल का जो एंड वाला पोर्शन है उससे जस्ट ऊपर मैंने एक पिजोमीटर इंसर्ट कर लिया। ठीक है, तो दोनों का जो बीच का डिफरेंस है उसको डेल एच बोल देंगे। ठीक है, हेड का डिफरेंस। और जितनी दूर में मतलब पानी फ्लो कर रहा है, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे एल से, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। अब इसके नीचे अपन एक बीकर रख देंगे जिसका वॉल्यूम अपने को पता होगा। तो डिस्चार्ज अपन निकाल सकते हैं। अपन क्या जानते हैं? डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम पर टाइम। ठीक है, वॉल्यूम अपने को उसकी बार की, बीकर की, कुछ जार की, किसी की मान लो, तो अपने को पता होगी है कि वॉल्यूम कितनी है। तो अपन देख लेंगे भाई 2 मिनट में आ रहा है पानी, 2 मिनट में कितना पानी आ रहा है, 3 मिनट में आ रहा है, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो अपने पास डिस्चार्ज आ जाएगा। एल अभी बता रहा हूँ, एल लेंथ ऑफ सोइल सैंपल नहीं है, एल है लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। ठीक है, अब जैसे अपन जानते हैं डार्सीज लॉ से कि क्यू बराबर क्या होता है? ए वी होता है, बट वी बराबर क्या होता है? के आई होता है। डार्सीज लॉ से जानते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, और v बराबर क्या होता है? के आई। तो i हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है। i कैसे निकालेंगे अपन? हेड लॉस डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। ठीक है, तो अपन डिस्चार्ज यहां से निकाल सकते हैं कि q बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो q बराबर क्या हो गया? a इंटू के इंटू आई। के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी। ठीक है, और आई को अपन ने ऊपर देख लिया, आई को क्या लिख सकते हैं? हेड लॉस डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम पर टाइम। ठीक है, जैसे अभी नीचे वाले में अपन मैंने बता दिया कि क्यू बराबर वी बाई टी हो गया, तो ये वी क्या है? वॉल्यूम पर टाइम। ठीक है, तो अब कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी का ये फॉर्मूला बन जाएगा वी एल डिवाइडेड बाई ए डेल एच इंटू टी। डेल एच बोल दो या एच एल बोल दो। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं अपन, वेरिएबल या फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट। पहले वाला क्या था? कांस्टेंट हेड वाला था, तो उसमें क्या था? हेड कांस्टेंट था। इसमें क्या है? वेरिएबल, मतलब हेड वेरी करेगा, हेड वेरी करेगा या फॉल करेगा, मतलब नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए सूटेबल होता है? ये फाइन ग्रेन सोइल के लिए सूटेबल होता है। फाइन ग्रेन में कौन कौन सी? सिल्ट और फाइन सैंड के लिए सूटेबल होता है। ये क्ले के लिए सूटेबल नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? इन क्ले सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज इज नॉट फ्लो। किसके कारण? ड्यू टू लो परमिबिलिटी के कारण। सो डिफिकल्ट टू मेजर फॉर क्ले। ठीक है, अब जैसे इसमें देखो ये डायग्राम में, तो इस डायग्राम में अपन ने एक ऊपर की तरफ से एक स्टैंड पाइप इंसर्ट कर दिया जिसका एरिया है अपन स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें से वाटर को अलाउ कर रहे हैं फ्लो होने के लिए। ठीक है, अब पहले मान लेते हैं कि T1 टाइम पे उसका वो जो वाटर का हेड था वो H1 था, और T2 टाइम पे उसका जो वाटर का हेड था वो H2 था। तो अपन ये मान सकते हैं आराम से कि भाई T1 पे अगर H1 हो रहा है, T2 पे अगर H2 हो रहा है, तो किसी टाइम T पर उसका वाटर का जो हेड होगा वो H मान सकते हैं अपन। L क्या होगा? लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। ठीक है, और कैपिटल A क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सोइल सैंपल। अब देखते हैं जैसे इसको, अब जैसे इसमें डिस्चार्ज निकालते हैं, डिस्चार्ज कैसे निकलेगा? अब इसका जैसे इसका जो कितना मतलब वाटर
पास हो रहा है सोइल सैंपल से, तो Q बराबर के आई है अपन जानते हैं, आई को अपन जानते हैं हेड लॉस डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। ये तो हो गया सोइल के लिए। अब अपन निकालते हैं जो ये अपन ने स्टैंड पाइप लगा रखा है उसके लिए कैसे निकालेंगे? Q बराबर, अब जैसे मैंने कैसे लगाया कि नेगेटिव ए डी एच डी टी, अब ये बताता हूँ आपको। अब जैसे अपन मान के चलते हैं कि अगर टी टाइम पे अगर एच हेड लॉस है तो किसी टाइम डी टी पर डी एच हेड लॉस होगा, ये तो हम मान सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्यू का फॉर्मूला क्या जानते हैं? डिस्चार्ज का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? अब जैसे इसका एरिया तो कितना है अपन ने देख रखा है कि स्मॉल ए है, ठीक है। अब एरिया को किससे मल्टीप्लाई करें? डीएच से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो अपन वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम आ गया, और टाइम क्या है? dt। तो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, ए डी एच डिवाइडेड बाई dt। अब ये नेगेटिव साइन कैसे आया? नेगेटिव साइन क्यों आया? टाइम तो देखो क्या हो रहा है, टाइम तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है कि मान है T1 T2 सारा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो हेड लॉस है, हेड लॉस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, जो हेड है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसलिए नेगेटिव साइन आया। हेड लॉस नहीं, हेड डिक्रीज हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूं, जैसे मैं नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। तो अब डिस्चार्ज तो सेम रहेगा, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मैंने इक्वल रख दिया, ठीक है। तो ये इक्वल रख दिया, माइनस ए डी एच डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के हेड लॉस डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, जो हेड है ये वेरी कर रहा है, किस में वेरी कर रहा है? अब पहले तो कितना था? H1 था, फिर बाद में कितना हो गया? H2 हो गया। टाइम भी वेरी कर रहा है, पहले T1 टाइम था H1 हेड लॉस, H1 हेड के लिए, और T2 टाइम था H2 हेड के लिए, तो टाइम भी वेरी कर रहा है। तो अपन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे H1 टू H2 और ये T1 टू T2 dt का। तो अब इसका इंटीग्रेशन करने पे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? log बेस ई H2 डिवाइडेड बाई H1, और ये आ जाएगा T2 माइनस T1। अब हम जानते हैं log बेस ई को अगर log बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो मैंने कर दिया। अब ये नेगेटिव साइन है, अब log की प्रॉपर्टी जानते हैं, log m डिवाइडेड बाई n को लिख कैसे सकते हैं? log m माइनस log n। तो नेगेटिव साइन अंदर चला जाएगा तो वापस अपोजिट या उल्टा हो जाएगा, तो log n डिवाइडेड बाई m हो जाएगा। तो जैसे पहले H2 डिवाइडेड बाई H1 था, अब H1 डिवाइडेड बाई H2 हो गया, ठीक है। तो और ये कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी है टाइम इंटरवल, T2 माइनस T1 का ये जो टाइम इंटरवल है वो है। अब यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ ये परमिबिलिटी निकाल सकते हैं, 2.303 AL डिवाइडेड बाई AT log बेस 10 H1 H2 H1 डिवाइडेड बाई H2। अब ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये क्या कह रहा है? इफ इन गिवन टाइम इंटरवल T हाइट ऑफ वाटर इन स्टैंड पाइप फॉल्स फ्रॉम H1 टू H2, ये वाली कंडीशन ही हो गई, एंड इन द सेम टाइम T इट फॉल्स फ्रॉम H2 टू H3 भी ये फॉल कर रहा है। तो अब देखो इसमें चेंज क्या होगा, बाकी तो सारे सेम रहेंगे। अब जो log बेस 10 जो इसमें है H1 डिवाइडेड बाई H2 है, इसमें H2 डिवाइडेड बाई H3 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, दोनों को इक्वल कर दिया। ये कंडीशन कब होगी? जैसे अपने को H1 पे टाइम पता है, H2 पे पता है, तो सॉरी H3 पे पता है अपने को, H1 का पता है, H3 का पता है, लेकिन H2 अपने को पता नहीं है कि ये H2 है क्या। तो H2 कैसे निकालें? तो इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, तो ये जो बाकी के जो सेम सेम है वो तो सारे कट जाएंगे। अब बचेगा क्या? H1 डिवाइडेड बाई H2 इज इक्वल टू H2 डिवाइडेड बाई H3। तो H2 यहाँ से क्या निकला? रूट ओवर H1 इंटू H3, ठीक है। अब लास्ट वाला देखते हैं, कैपिलरिटी परमिबिलिटी टेस्ट। ये किसके लिए सूटेबल होता है? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ये मैं आपको बता दूं, जो कैपिलरी एक्शन होता है वो सैचुरेटेड में तो हो नहीं सकता फुल्ली में, ये तो होगा कब? जब पार्शियली सैचुरेटेड होगी। अब जैसे एक ट्यूब है, ट्यूब की जो लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है, जिसका डाया है वो 4 सेंटीमीटर है, और ये ओपन टू एयर है, ठीक है। मैंने इसमें 3 लोकेशन मार्क कर दी, X1 X2 एंड X3, ठीक है। 2 पिजोमीटर इंसर्ट कर दिए, H01 H02, ठीक है। अब ये सोइल जहाँ से स्टार्ट हो रही है, सोइल सैंपल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से X1 तक पहुँचने में अपने को टाइम लग रहा है वाटर को T1, और X2 तक पहुँचने में लग रहा है T2, X3 तक पहुँचने में लग रहा है T3। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर मान लो X2 तक निकालना है तो X2 का स्क्वायर माइनस X1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2K डिवाइडेड बाई S इंटू नीटा मल्टीप्लाई में H01 प्लस HC, ठीक है। X2 X1 तो क्या है, जो अपन ने लोकेशन डिसाइड की है वो वाली। T2 और T1 क्या है, जो टाइम लग रहा है मतलब लोकेशन तक वाटर को पहुंचने के लिए, हो गई। K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी किसके अंदर? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के अंदर, ठीक है। S क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। नीटा क्या है, पोरोसिटी है। HC क्या है, कैपिलरी राइज इन सॉइल, ठीक है।
S01 क्या है, हेड अंडर विच फ्लो इज टेकिंग प्लेस, और इसको क्या बोल सकते हैं, इनिशियल हेड भी बोल सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले हैं जिसमें जो यूज आते हैं अपने को कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी निकालने के, किसके अंदर, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अपने सारे ये जो टेस्ट है, वो जो भी मेथड है, वो सारे अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। तो आगे अपन देखेंगे सीपेज एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।